एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल यात्रा की। तो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:30 और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। लगभग 8 बजे निकला था और अभी मैं पहुँच चुका हूँ करहल में। और करहल से मैं क्रॉस कर चुका हूँ और गांव से हमने रिकॉर्डिंग इसलिए करना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे गांव की तरफ में थोड़ा सा एरिया ठीक नहीं है। कह सकते हैं कि रोड अच्छी उतनी नहीं है और थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, रोड सिंगल रोड है। तो वहाँ पर अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर नहीं होना चाहते हो। तो ब्लॉग ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर व्यूअर्स बोर ना हो, बल्कि मजे लेते रहें और नज़ारे देखते रहें। तो मेरे साथियों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर आपको वो हरियाली देखने को मिलेगी कि आप ग्रीनरी देख देख कर ये कहेंगे कि काश ऐसी ग्रीनरी आपकी ओर भी हो, यानी कि आपके शहर में भी ऐसी हरियाली होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर। और आज हमारी जो फिर से यात्रा होने वाली है, जो जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है लगभग 350 किलोमीटर की, क्योंकि हम आज लौट रहे हैं फिर से दिल्ली अपने गांव से। तो अभी हम करहल क्रॉस कर चुके हैं और करहल के बाद आएगा सिरसागंज, सिरसागंज के बाद सिकुआबाद, सिकुआबाद के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद आगरा, आगरा के बाद मथुरा और मथुरा के बाद पलवल, पलवल के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद दिल्ली, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन। अभी थोड़ा सा रोड ब्लॉक है, आप देख रहे हैं अभी रोड यहाँ पे भी ब्लॉक है। दरअसल इसी वजह से मैं अपने गांव की तरफ से रिकॉर्डिंग करना शुरू नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके का माहौल ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये डबल रोड है बट डिवाइडर नहीं है बीच में, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम वगैरह ऐसा रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग रॉन्ग साइड भी यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में थोड़ा। और बात यह भी है कि कहीं ना कहीं एक लोकल होने का, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ का लोकल हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाऊंगा। तो ऐसा लोगों के अंदर बिहेवियर भी होता है, तो जिसके कारण लोग रॉन्ग साइड घुसेड़ देते हैं, बाइक, गाड़ी, सारी चीज़ें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से क्रॉस करने की। ये जो आप देख रहे हो रास्ता, ये रास्ता मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर जो पेड़ है, इन्होंने ना एकदम ऐसे गुफा सी बना रखी है। बहुत अच्छा नज़ारा लगता है ये देखने में। तो ये नज़ारे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब जो नज़ारे शुरू होंगे आगे, नज़ारे ही नज़ारे हैं, तो देखते रहिए आप लोग मेरे साथ। देख रहे हैं पेट्रोल पंप इन्होंने बनाया तो हुआ, अभी हाल ही में खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी फर्श नहीं बनाया, पानी भर जाता है यहाँ पे कई बार। यहाँ पे ये जो एकदम मोड़ है, सडन मोड़ है, आसपास पेड़ है, दिखाई नहीं देता है सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ ऐसी रोड्स पे बहुत ध्यान दे के चलना पड़ता है आपको। और मेरा तो ये रहता है कि भाई मैं ऐसी रोड पे ध्यान देकर खुद तो चलता हूँ, साथ ही मैं हॉर्न भी देता रहता हूँ जब मैं ऐसे रोड्स पे चलता हूँ जहाँ पर सडन साइड से कोई रोड कटा हुआ है किसी गांव के लिए। तो मैं ध्यान देता हूँ पहले से ही कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रोड कटा हुआ है गांव के लिए, तो मैं वहाँ पे भी हॉर्न पहले देता हूँ, ताकि अगर वहां से कोई आ रहा हो तो वो सचेत हो जाए। और अगर कोई मोड़ है, टर्न है, एकदम से टर्न, जैसे ये सामने वाला टर्न है, सडन टर्न है और पीछे से कौन आ रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे हॉर्न देना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि सामने वाले लोग जो आते हैं वो हॉर्न नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि मैं अवेयर हूँ तो मुझे हॉर्न देना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे रोड है कटा हुआ, तो थोड़ा सा हॉर्न तो देना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सामने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और ये कारण होता है एक्सीडेंट का। देखिए सडन टर्न नहीं है फिर से। तो भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। आपको ये ध्यान देना है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि ना सिर्फ आपको खुद को सुरक्षित रखना, बल्कि सामने वाले को, पीछे वाले को भी बचा के चलना पड़ेगा। आप ये मान लो कि आपके आगे जो चल रहा है वो भी अंधा है, पीछे जो चल रहा है वो भी अंधा है, क्योंकि सारे अंधे हैं। तो इन अंधों को आपको ही बचाना है। और ऐसी रोड्स पे ज़्यादा तेज गाड़ी न चलाएं, जितना धीमा हो सके उतना धीमा गाड़ी चलाएं, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। ठीक है ना। अभी कल भाई दूज का त्यौहार था और मैंने देखा गांव की तरफ मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे। लगभग 3-4 एक्सीडेंट तो मैंने देखे जहाँ पे काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुए थे। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा धीमे चल लो ऐसी रोड्स पे, जब तक हाईवे नहीं आता। हाईवे पे आप तेज चलो, क्योंकि वहाँ पे तो सिंगल साइड गाड़ी आने वाली होती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। और होते भी हैं तो तब होते हैं जब आप गाड़ी आपकी नॉर्मल स्पीड से कम पे चला रहे हो। यानी कि अगर वहाँ पे सारी गाड़ियाँ 70-80 की स्पीड पे चल रही हैं और आप 50-60 की पे चला रहे हो, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के कि पीछे से आके कोई आपको ठोक दे। लेकिन ऐसी रोड जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई डिवाइडर नहीं है, सिंपल रोड है, डबल वे है, बट लोग कैसे भी चलते हैं। देखिए ट्रैक्टर थोड़े से पानी बचाने के लिए भाई देख रहे हो कैसे लहरा के जा रहा है। तो ऐसे रोड पे आपको गाड़ी स्लो ही चलानी है जितना हो सके। और हॉर्न पे तो आपका अंगूठा होना ही होना चाहिए कि टाइम टू टाइम आप हॉर्न देते रहो, लोगों को बताते रहो कि आप चल रहे हो। क्योंकि भाई अपनी सुरक्षा आपको करनी है, दूसरा कोई आपको सुरक्षा देने नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। क्योंकि वो खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, तो वो आपको क्या सुरक्षित रखेंगे। अब ये देख लो भाई, मोबाइल पे बात करते हुए चल रहा है आराम से, ऐसे कंधा लगाया हुआ है, पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट भाई की मीटिंग चल रही है। और गारंटी ये भी है कि उसका ध्यान रोड पे भी नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा था ध्यान से, अगर आप देखोगे इसको बैक करके एक बार, तो वो नीचे की ओर देख रहा है, कंधे से मोबाइल दबा रखा है और नीचे की ओर देख रहा है। तो भाई यहाँ पर ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, तो आपकी सुरक्षा आपको करनी है, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और न कोई करना चाहता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं, देख रहे हो आप कुछ ऐसे भी लोग होते हैं भाई। तो चलते हैं फिर से, अभी लंबा सफर है और भी प्यारे प्यारे नज़ारे जो आएंगे मैं आपको दिखाता रहूंगा। तब तक फिर मिलेंगे आगे। आप लीजिए सफर के मजे। दिल से दिल तक एक सफर है, तेरी बातों में खुशी का असर है। हर पल में तू, हर ख्वाब में तू, तेरी यादों का बसेरा है। तेरे बिन ये दिल अधूरा सा, तुझसे ही है ये सफर पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा, अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए। जैसे थी कहानी हीर रांझा की, अब अपना किस्सा भी अब हो जाए। चांदनी रातों में तेरा ही नूर, तेरी मुस्कान में दिल का सुरूर। हर धड़कन में तेरा नाम लिखा, तुझसे ही तो है ये जहां पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा, अब पूरी जिंदगी
जाए। जैसे थी कहानी हीर रांझा की, अब अपना किस्सा भी आम हो जाए। चांदनी रातों में तेरा ही नूर, तेरी मुस्कान में दिल का सुरूर, हर धड़कन में तेरा नाम लिखा। तुझसे ही तो है ये जहां पूरा, तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा। अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए। तेरी बातों में है सुकून, जैसे सितारे झूमे चांद का झूम। मैं हूँ तेरा और तू मेरी धड़कन, ये सफर चले चले यूं ही अनजान। तेरे बिन ये दिल अधूरा सा, तुझसे ही है ये सफर पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा। अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए, तेरे नाम हो जाए। दिल से दिल तक एक सफर है, तेरी बातों में खुशी का असर है। हर पल में तू, हर ख्वाब में तू, तेरी यादों का बसेरा है। तेरे बिन ये दिल अधूरा सा, तुझसे ही है ये सफर पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा। अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए। जैसे थी कहानी हीर रांझा की, अब अपना किस्सा भी अब हो जाए। चांदनी रातों में तेरा ही नूर,